नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थानीय निवासियों के 7वें दिन की शुरुआत सहमी सहमी सी हुई है। प्रशासन द्वारा कल ही मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 गृह स्वामियों को नोटिस भेजते हुए 3 दिन में जवाब मांगा गया है। हालांकि नोटिस का जवाब न देकर संबंधित लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। इसे भवन स्वामियों की जवाब देने में असमर्थता के साथ भय के रूप में भी देखा जा रहा है। इस्लामिक संत हजरत गाजी साइद सलार मसूद की मजार वाले जिले के लोग सांप्रदायिक हिंसा को लेकर आज चरज में हैं। कई लोगों का कहना है कि दरगाह पर जिले के साथ बाहर से भी तमाम हिंदू मुसलमान जायरीन यहां से परस्पर सद्भाव का संदेश लेकर जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संतोष जताने वाले पीड़ित परिवार में अब असंतोष है। हिंसा के शिकार हुए राम गोपाल की पत्नी रोली के बाद अब पीड़ित पिता कैलाश ने पुलिसिया कार्रवाई पर असंतोष जताया है। हालात लगातार सामान्य होने के दावे के साथ पुलिस अब तक कुल 89 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बावजूद स्थानीय बाशिंदे आमना सामना होने पर भी एक दूसरे से बेतकल्लुफ नहीं हो पा रहे हैं। लोग दबी जवान स्वीकार कर रहे हैं कि इस कांटे का दर्द जाते जाते जाएगा, लेकिन नुकसान उठा चुके लोगों को इसे भूलने में समय लगेगा। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। और पूरे मामले में देखें हमने किस तरीके से स्थानीय लोग जो है वो लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। सर, रेंट की दुकान थी, किराए पर मैंने रखा था और मकान मालिक ने बताया कि भाई नोटिस लग गई है तो आप अपनी दुकान खाली कर दें, कोई नुकसान ना हो आपका। इसलिए तो लेके जा रहे हैं, भगवान को जाएंगे। यहाँ से 8 किलोमीटर से हमारी अपनी दूसरी दुकान है, वहाँ ले जाएंगे सामान। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो है अगर रोड के जो आक्रमण था तो ओरम पार था, ये 24 घर मात्र आ रहे हैं क्यों? हम ही सब आ रहे हैं, हम भी तो मूल जयसवाल हम भी हैं। जो अगर ओरम पार तुरा जाए तो आज हमें कोई सोच नहीं रही। तार ने 80 फुट ले रहे थे, लेकिन पहले 28 फुट मानक थी। आज के 2 साल पहले मानक निशान लगा के 28 फुट के हम बाहर पड़ रहे थे तो हमारा निशान कोई नहीं लगा। अब 60 फुट नोटिस लगा के 60 फुट पड़ेगा। तो हम मकान भी जा रहा तो रहने की भी व्यवस्था तो नहीं है हमारे, पढ़ना तो बनवाने की व्यवस्था दाम भी नहीं है। अब कई भागों में चले जाएंगे, भाग जाएंगे, वहीं पर पंडित टान के रहेंगे, जैसी जो सरकार वही करेंगे हम, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ में आनंद राय हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ में भागवत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बहराइच से। और आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत राजेश द्विवेदी जी के साथ में करना चाहेंगे। राजेश जी, खबर ये थी कि बहराइच में एक बार फिर से बुलडोजर भी चल सकता है, जवाब मांगा गया, लेकिन स्थानीय लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं और फिलहाल घर छोड़ने की तैयारी में है। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? मैडम, आपकी आवाज़ मिल रही है, हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ सर, मैडम बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, आप सभी चैनल में बैठे हुए परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने का कार्य किया है जनहित में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है, कार्रवाई जो दंगाइयों को लेकर के करने का काम किए हैं, इससे पूरे समाज को एक निजात मिलने का काम होगा। क्योंकि जो है भय को दिखा करके समाज को लूटने का काम जो है पिछली सरकारों के द्वारा किया जाता था। आज आपने बुलडोजर की बात की है, तो बुलडोजर जो है ये तो गलत तरीके से अपने उस मकान को निर्मित किए हैं, सरकारी जमीनों पर निर्मित किए हैं, तो निश्चित है वहां का प्रशासन उस कार्रवाई को जो है करने पर बाध्य। ठीक है,
ठीक है, हमारे साथ में अन्य और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी हमारे साथ में। आनंद जी, क्या वजह है कि लोग अभी फिलहाल घर छोड़ रहे हैं, गृहस्थी समेट रहे हैं? लोगों में सुरक्षा का भाव बनाने के लिए खुद बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ही साथ बाकी की जो टुकड़ियां हैं वो भी तैनात की गई थी, ताकि सुरक्षा का भाव लोगों में बना रहे और पूरी तरीके से शांति बनी रहे। लेकिन बावजूद इसके लोगों को डर है, और न सिर्फ जो पीड़ित थे, जो जुड़े हुए लोग थे इस पूरे मामले से, बल्कि अन्य जो आसपास के रहने वाले हैं वो भी फिलहाल अपना सामान समेटते हुए नजर आए हैं। क्या वजह है आखिर? देखिए, घर गिराना कोई निस्तारण नहीं है, ठीक है। आप किसी का घर गिरा दीजिए, किसी को गोली मार दीजिए, इससे भय और बढ़ेगा। लोगों में आपसी भाईचारा में एक बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। आप सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे आपसी भाईचारा बढ़े, कैसे और सौहार्द से लोग आपस में मिलकर जिए। लेकिन अब कोई गलती कोई कर रहा है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है, तो कितनी मेहनत लगी है एक मकान को बनाने में, उस परिवार के मुखिया से पूछना चाहिए। जो हमारे पार्टी बैठे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता, इनको भी पता, अगर इन्होंने मकान अपना बनाया होगा तो कितनी कड़ी मेहनत लगी होगी उसको बनाने में, खून पसीने की कमाई लगी होगी। आप उसको पल भर में तोड़ देंगे, ये कोई निस्तारण नहीं है। सरकार आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है। हिंदू मुसलमान करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम हिंदू के साथ हैं, मुसलमान के साथ। तो देखिए, हम सब भाई भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। पहले हम मानव हैं, आप मानवता का परिचय दीजिए। आप किसी जाति और धर्म के दूरबीन के चश्मे से देखने का मत काम करिए। आप मानवता का परिचय देंगे। आप पूज्य मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे शहर गोरखपुर से हैं। इनकी जब हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अतिक्रमण हटाने की बात करते थे, अतिक्रमण हटाने का काम करते थे, तो वही बाबा योगी आदित्यनाथ जी सड़क पे आके धरने बैठ जाते थे। ठीक है। आज वो सारे अतिक्रमण हटा दिए, और वही नहीं, पता नहीं कितनों घर गिरा दिए। तब ठीक उनको है, देखिए, ठीक, यानी आपको लग रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक नहीं हो रही, यही वजह है कि कहीं ना कहीं सभी लोगों में डर व्याप्त है। चलिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भागवत शुक्ला जी हैं, खुद बहराइच से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, बहराइच में फिलहाल हालात कैसे, और क्या सरकार जो एक्शन ले रही है वो पूरी तरीके से ठीक है? क्योंकि अभी कई सारे लोगों के घर छोड़ने की बात सामने आ रही है। सरकार की ओर से जवाब मांगा भी गया है तो असंतुष्ट कर देने वाला जवाब मिला है, या फिर कई जगहों से तो जवाब ही नहीं मिला है, लोग अपना सामान बांधना शुरू कर चुके हैं। देखिए, जो अब सरकार एक्शन ले रही है उस पर कई तरह की चीजें तो सामने आएंगी ही, लेकिन सीधी सी बात यह है ना कि अपराधियों को सजा तो मिलनी चाहिए, वो चाहे दंगाई हो और चाहे गोली मारने वाले लोग हों। तो कुछ ना कुछ सरकार को तो सख्त एक्शन लेना ही होगा, तभी कुछ होगा, नहीं ऐसे कैसे हो पाता। हाँ, ये अलग बात है कि इसे हम कानून के दायरे में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका भी। कार्रवाई से पहले ही जवाब मांगा गया था और कई जगहों से जवाब मिला, लेकिन कई जगहों से जो जवाब मिला वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और अभी फिलहाल जवाब देकर गृहस्वामी जो हैं उन्होंने अपनी गृहस्थी समेटना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने घर खाली करने की प्लानिंग कर ली है। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? क्या सरकार के एक्शन काफी ज्यादा तेज हो गए? क्योंकि स्थितियां फिलहाल उस वक्त जो थी उनके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त एक्शन जरूरी था उस वक्त में, लेकिन अब लोगों में क्यों डर है? नहीं, ठीक बात है। देखिए, कभी कभी सख्ती भी जरूरत होती है, और अगर सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो जो इस तरह के बलवाई हैं, दंगाई हैं,
या जो आपसी भाईचारा खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं या इस तरह का माहौल क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, तो उनके अंदर भय तो जरूरी है। बगैर भय के इस तरह चीजें संभव नहीं है। अगर भय नहीं होगा तो ये घटनाएं फिर अन्य जिलों में भी होंगी या बहराइच में फिर से हो सकती हैं। तो इस तरह का भय तो जरूरी है, लेकिन सर ये बात एक जरूर देखनी होगी कि कहीं इस भय के माहौल में कुछ ऐसे लोग ना भयभीत हो जाएं जो जिनका उससे कोई लेना देना ना हो, या कहीं कोई ज्यादा ही ऐसी स्थिति ना बन जाए कि लोगों को लगे कि मेरे साथ अन्याय हो गया। तो इस पे जरूर थोड़ा सा ध्यान देना होगा सरकार को कि कम से कम जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं जो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि इस क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है फिर से। तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर भय होगा, कहीं कुछ लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि ये अभी फिर से कुछ ऐसा माहौल बन जाए। तो कहीं सरकार को या वहाँ जो भी जिला प्रशासन है, जो भी वहाँ के अधिकारी हैं, जो भी वहाँ पे सामाजिक लोग कार्यकर्ता हैं या जो भी धर्मों के लोग हैं, धर्माचार्य हैं, उन लोगों को इस मामले में थोड़ा सा बैठ करके आपस में लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, कि माहौल को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे सबका ही नुकसान है। देश का नुकसान है, समाज का, व्यापारियों का, क्योंकि त्योहार का सीजन है, दुकानें बंद रही, तमाम इंटरनेट बंद रहा, तमाम तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके आपसी सामंजस्य बैठाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह के पूरे कृत्य को अंजाम दिया है, उनके अंदर भय बनाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर ऐसा हो रहा है और सहमी से जिंदगी बहराइच में क्यों नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बहराइच, जहां अब सहमी से जिंदगी नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, भागवत शुक्ला जी हैं, आनंद राय हैं, राजेश द्विवेदी हैं। आलोक जी, अभी आपने सुना होगा आनंद जी की ओर से बड़ी बातें कही गई। जो एक्शन प्रक्रिया है उसको लेकर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से वो हैं। आपको कोई कमी नजर आती है क्या एक्शन में? इससे ज्यादा सख्ती की जरूरत थी क्या? आखिर किस तरीके से लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा किया जाए? नहीं, देखिए पहली चीज तो ये कि अगर वहाँ जिला प्रशासन शुरुआत के दौर में ही अगर सक्रिय होता तो मुझे लगता है ये घटना ही नहीं होती। और चूंकि जब भी इस तरह की शोभा यात्रा इस तरह की निकलती है और उनको मालूम होता है कि किस क्षेत्र से निकलेगी और वो क्षेत्र में कहाँ कहाँ संवेदनशील चौराहे हैं, कहाँ कहाँ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो अगर हम पहले से मुस्तैद होते तो शायद इस घटना को होने से रोक सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, घटना नहीं रोक पाए, लेकिन उसके बाद जो इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसके बाद एक स्वाभाविक सी बात है कि जब 2-3 दिन इंटरनेट बंद रहा, तमाम घटनाएं हो गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया, तो उसको सही होने में 2-4 दिन लगते हैं। तो लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि जिन लोगों ने भी इस घटना को इतना बड़ा रूप दे दिया, छोटी सी घटना को पूरा ऐसी घटना बना दी कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है, या कह लिए अन्य प्रदेशों में भी चर्चा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का सख्ती बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की सख्ती नहीं होगी तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। आखिर आप देखिए, दोनों जगह नुकसान हुआ। एक उस व्यक्ति का नुकसान हुआ जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, दूसरा उस परिवार का नुकसान हुआ जो जेल चले गए। लेकिन इन दो लोगों के चक्कर में आप पूरा बहराइच अशांत हो गया, पूरा बहराइच की दुकानें बंद हो गई, पूरे बहराइच की इंटरनेट सेवा बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित हुआ, देश का आर्थिक नुकसान भी हुआ। तो इस तरह की अगर सख्ती नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। तो इसलिए आम घटनाएं ना हो, लोगों में भय हो, उस भय को बनाए रखने के लिए कि इस तरह का अगर हम कृत्य करेंगे तो हमारे साथ इस तरह की घटनाएं होंगी, और हमारे साथ ही नहीं हो, हमारे परिवार के साथ होंगी। हम जो भी करेंगे उसका भुगतान हमारे परिवार को भी करना पड़ेगा। ये अगर स्थितियां जब थोड़ा भय रहेगा तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, आनंद राय जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। आनंद जी, देखिए बिल्कुल ठीक एक्शन हुआ है, हर किसी का यही मानना है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, जिस तरीके के हालात हो गए थे, उसमें जरा भी ढील दी जाती तो और लोगों को भी दिक्कतें हो सकती थी। फिर आपको क्यों शिकायत नजर आ रही है इस एक्शन से? ये प्रशासन ने सही ढंग से काम किया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। प्रशासन की ढील की वजह से ये नौबत आई है। तो गलती तो सरकार और शासन प्रशासन की है। तो आप दूसरे के ऊपर क्यों मरना चाहते हैं? हम कह रहे हैं हम हिंदू धर्म से आते हैं।
अगर हमारे घर पे कोई भगवा झंडा निकाल के और हरा झंडा पहनाएगा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आनंद राय जी, गलत बयानबाजी। पहले उन लोगों ने पत्थर चलाया था। ठीक है, देखिए अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ वो पुलिस उस पर जांच कर रही है। देखिए राजेश जी और आनंद जी प्लीज ऐसे मुद्दों पर थोड़ा सा सोच समझ कर कोई भी बात बोलिए। हम देंगे राजेश जी, आनंद जी मैं आपको भी रोकूंगी। देखिए थोड़ा सा सोच समझ कर बात कीजिए, क्योंकि इस मामले पर पहले ही पुलिस एक्शन ले रही है और कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। मामला पहले ही हमने देखा बहराइच में किस तरीके से बढ़ा था, तो यहाँ पर बैठकर भी कोई ऐसी बात मत कीजिए। अभी जो हो गया है हम उस पर बात कर रहे हैं, एक्शन को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों लोग डरे हुए हैं, उस पर ही बात करते हैं। आनंद जी आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का, और राजेश जी आप भी। प्रशासन को सूझबूझ के डीएम कप्तान जो जिला प्रशासन है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को भय से बाहर करके और लोगों से भाईचारा बना के इस मामले को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन अब कार्रवाई फिर से करेंगे क्या, किसी का घर गिरा देंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, घर गिराएंगे तो फिर बवाल बढ़ेगा तो नुकसान किसका होगा? हमारे भाई बंधु का नुकसान होगा। तो इसको ध्यान में देखते हुए अभी सरकार ने नोटिस चस्पा कर दिया। तो इस देश और प्रदेश में बहुत ऐसे घर हैं, 90% ऐसे घर हैं जो नक्शे से जो गलत भूमि पे बने हुए हैं। क्या सबका घर गिरा देंगे? हम किसी को रोजी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम किसी को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हम किसी को पढ़ाई लिखाई नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। हमें घर गिराने की क्या जरूरत है? हम पहले तो हमको चाहिए कि काम वाले को रोजगार दें। आप किसी को कुछ दे नहीं रहे और उसका घर गिरा देंगे, तो ये कहाँ की नीयत है? सरकार क्या सोच रही है, क्या सोच के काम कर रही है? इसमें हम समाजवादी लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, राजेश जी से जवाब लेते हैं। समाजवादी लोगों ने आनंद जी घटना जब हुई और उसको गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, उसके बाद किसी भी पार्टी, ना आपकी पार्टी ने, ना जो है राहुल जी ने या कांग्रेस ने, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि गलत हुआ या नहीं हुआ। हमारे नेता ने नहीं वो आपके नेता ने सिर्फ इतना कहा था कि जो हो वो कानूनी पक्ष जो है, दोनों पक्ष जो है कानून के हिसाब से चले। उन्होंने कानून क्या इसी हिसाब के बयान हमारे नेता देते रहे हैं? ने कानून पे सवाल खड़ा किया और बिल्कुल कानून पे सवाल खड़ा करने के साथ उनको इस चीज की निंदा करनी चाहिए कि जो हुआ वो गलत हुआ। चाहिए। आप क्यों इससे डील किए? आनंद जी, समाजवादी पार्टी हमेशा दंगाइयों के साथ में रही, आतंकवादियों के साथ में रही, विकास का मुद्दा कभी उन्होंने उठाया नहीं। आज बहराइच में जो घटना हुई है, यदि वो घटना नहीं होती, जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जो है हमेशा दंगाइयों के साथ में खड़े नहीं होते। यहीं की बात छोड़ दिए, क्या हिंदू धर्म को जो है देवी देवताओं का पूजन करना अपराध है? आप बताइए। हम आपके बरहम फात में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, आप रोजा रमजान रहते हैं, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। दुबे जी, हम भी हिंदू हैं, पूजा करना हो कह रहे हैं जैसे मुसलमान हैं। आप हमेशा जो है मूर्ति नहीं रखते देते हैं। हैदराबाद में देख लीजिए, माँ के प्रतिमा को तोड़ दिया गया, आप उनके साथ में खड़े होते हैं। आप जो है आप बंगाल में माता जी के साथ में वहाँ माता जी की मूर्ति नहीं रखी जाती, उनके साथ में है। आप कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल हम जिंदा है, उनके साथ में आप है। तो आप सनातन धर्म का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया आपकी वजह से, समाजवादी पार्टियों की वजह से। सनातन धर्म हमेशा शांत रहता है, संस्कारित रहता है, वो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, वो किसी कार्यक्रम के ऊपर विरोध नहीं करता। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के उस्कावे में आकर के जहां भी दंगा होता है, मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी की देन है और ये क्या नाम है राहुल जी की देन है। दंगा समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये दंगाइयों के साथ में न खड़े हो तो शायद आज तक कहीं देश में दंगा नहीं होगा। मैडम बिल्कुल ठीक है, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर बहराइच में डरी सहमी से क्यों है जिंदगी। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। शुभम मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे ताज़ा अपडेट फिलहाल क्या है। शुभम, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी 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 बिल्कुल शुभम, किस तरीके का माहौल है? जानकारी ये मिल रही है कि कई सारे लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया है, वहां से जाने को तैयार है। एक तरफ प्रशासन है स्थानीय जो लोगों में शांति का भाव पैदा करने के लिए न जाने कितने प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके की खबरें लोगों को परेशान कर रही है और खासतौर पर जो स्थानीय निवासी हैं उनमें भी एक गलत मैसेज जा रहा है। ताजा अपडेट क्या है, माहौल किस तरीके का है फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी मासी के महाराज जितनी सामान है, कल देर शाम नोटिस छपा होने के बाद यहाँ के लोग अपना सामान खुद ही समेटने लगे हैं। धीरे धीरे लोग अपने मकान, अपने घरों को और अपने दुकानों को खाली करते नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में साफ देख सकती हैं कि लोग अब अपने सामान को खुद ही समेट कर रहे हैं। और जो आरोपी, अब तक 89 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 23 घरों पर नोटिस चस्पा की गई है कि वो जल्द से जल्द अपना मकान 3 दिन के अंदर खाली कर दे, वरना उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और महाराज जिनकी स्थिति अब सामान्य है, लोगों का आवागमन भी चालू हो गया है, दुकानें भी लगभग खुली नजर आ रही हैं। लोगों में अब कहीं ना कहीं सुकून भी दिख रहा है कि अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। बिल्कुल, स्थिति सामान्य होती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो फिलहाल अभी भी डरे सहमे हुए हैं। राजेश जी, अभी आपकी ओर से बड़ी बातें कही गई। आनंद जी एक तरफ हैं जो प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी जो कार्यशैली है, जो एक्शन जिस तरीके से लिया गया उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए डर जो है वो लोगों में है। इस डर को प्रशासन कैसे कम करेगा, ये बड़ी बात है। देखिए मैडम, देखिए अभी हमारे क्यू न्यूज के संवाददाता आदरणीय शुभम मिश्रा जी आपको बता रहे हैं कि वहां की सामान्य स्थिति में है। अब जहां जिस घर को यदि गिराना है, जो गलत तरीके से बना हुआ है, उस पे यदि नोटिस चस्पा हो रही है और वो लोग अपना सामान पैक नहीं करेंगे और नहीं लेकर सुरक्षित स्थान पे रखेंगे, तो कल को जब वो घर गिरेगा तो इसी पे ये सवाल होगा कि लोगों को अपना सामान भी लेने के लिए जो है नहीं प्रशासन ने अनुमति दी। तो इसलिए वहाँ सामान्य स्थिति में है, यहाँ वहाँ कोई लड़ाई अब नहीं रह गई है, लेकिन अब पीड़ित परिवार के साथ में सबको लगना चाहिए। और जो पीड़ित है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आनंद जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कहते हैं असली दंगाई मुसलमान ही होता है। मैं स्पष्ट रूप से इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सोच समझ कर बयान दीजिए। देखिए इस तरीके की बातें मत कीजिए चैनल पर बैठकर। होता है, दंगा करना नहीं चाहता है, वो किसी के धर्म में कभी कोई आपत्ति नहीं करता। सबका धर्म हो अपना धर्म समझ करके हर परिवार सही दिशा में, चाहे वो ब्रह्म भात हो, चाहे रमजान का महीना हो, चाहे वो किसी भी परिवार का उनका धार्मिक मंच हो, उस मंच पे हिंदू समाज अभी देखिए रमजान के महीने में रोजा अफ्तारी हिंदू कराता है, लेकिन कभी भी मुसलमान किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप राजेश जी? राजेश जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? राजेश जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसी बातों से और ऐसे ही वजहों से माहौल खराब होता है। आलोक जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आलोक जी, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कब तक चलेगी सर? ऐसी छोटी छोटी बातें किस तरीके से दंगे का कारण बन जाती हैं, हमने कितनी जगहों पर देखा है। आलोक जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी आलोक जी, ऐसे कभी कभी होता है ना कि किस तरीके से बातें की जाती, किस तरीके के बयान दिए जाते हैं जो एक बड़ा मामला बना देते हैं, और वही बात राजेश जी अभी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बातें यहाँ पर भी आ जाती हैं। अभी फिलहाल जो दंगा होना था हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह कि किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाई जाए, लोगों में पूरा तरीके से सुरक्षा का भाव हो सके। सबसे पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए प्रशासन की, और वही नजर आ रही है। लेकिन नेताओं की बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो रही है। बिल्कुल, देखिए बहराइच की जो घटना थी, अगर थोड़ा सा संयमित लोग रहते तो मुझे लगता है कि शायद ये घटना होने से रुक सकती थी। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई तो और उसका नतीजा पूरे बहराइच ने भुगता।
तो कहीं ना कहीं हमको संयमित होकर के बात करनी पड़ेगी, हमको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और अगर धैर्य रखेंगे तो शायद इस तरह का जो हम लोग जो कहते हैं भाईचारा, लेकिन वो भाईचारा होता नहीं है। अगर भाईचारा बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको सहनशील भी होना पड़ेगा, कुछ बातें सुन लेनी भी पड़ेगी। लेकिन जो होती नहीं है और इतना बड़ा विभत्स रूप हो गया कि आपने किसी को गोली मार दी, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीजों से बचना होगा, लोगों के भावनाओं का, लोगों के धर्मों का सम्मान करना होगा। आप उसमें आकर के किसी उत्तेजना में आकर के इतनी बड़ी घटनाओं का अंजाम देते हैं जिसका खामियाजा आपके परिवार को, आपके आस पड़ोस के लोगों को भुगतना पड़ता है। और राजनीतिक दलों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन लोगों को इस तरह की घटनाओं से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, कम से कम वो इस पे राजनीति ना करे। ठीक है सर, ठीक है। आनंद राय जी हमारे साथ में, सपा नेता, और इसके साथ ही भागवत शुक्ला जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार बहराइच से हैं। भागवत जी, कई जिनको नोटिस भेजी गई थी प्रशासन की ओर से, उन्होंने जवाब देना ठीक नहीं समझा, अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो डर की वजह से नहीं बल्कि गलती की वजह से अपना सामान पैक कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि लोग जान चुके हैं कि सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है, यानी सरकार का, पुलिस प्रशासन का भी डर खूब है और ये होना चाहिए। देखिए, घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हम एक सख्त एक्शन के साथ इन पर कार्रवाई करेंगे। तो वो हो रहा है और लोग समझ रहे हैं, क्योंकि योगी जी का जो टेम्परामेंट है या जिस तरीके के वो ऐसी घटनाओं पर एक्शन लेते हैं, तो ये सबको मालूम है कि बचना नहीं है, बहुत ही सख्त एक्शन होगा। तो इधर मार करने से कोई फायदा नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि अब ये जो कुछ है एक्शन होगा, इसलिए जो सामान है वो निकाल लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो ये डर लोगों में है और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, अगर कानून का आप सम्मान नहीं करेंगे, आपस में कोई इस तरीके से धैर्य नहीं रखेंगे, जरा सी बात पे अगर आप गोली चलाएंगे, आगजनी होगी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई को पब्लिक पसंद भी करती है कि लोगों में कानून का डर बना रहना चाहिए, और वही सरकार कर रही है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो फिलहाल डरे हुए हैं, जबकि कई लोग हैं जिनके पास जवाब नहीं है, जो पूरी तरीके से अपना सामान पैक कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए, प्रशासन इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक्शन लेता रहा, ये बिल्कुल ठीक बात है। आनंद जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से उनको एक बार सुन लेते हैं। आनंद जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा दंगा की बात करते हैं। और अभी देखिए ना, इस प्रदेश में नारी सुरक्षित ना विधायक सुरक्षित है, जनप्रतिनिधि, हर कोई किसी को मार दे रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि सुरक्षित है कौन? ठीक है। अगर उनके पास कोई अगर अच्छी पढ़ाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। देखिए, उम्मीद है कि जल्द से जल्द हालात जो हैं वो बहराइच में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और देखिए, इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी से बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बहराइच मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर लखनऊ में बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से अहम जानकारी, आला अधिकारियों के साथ करीब आधे घंटे तक बैठक चली है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद रहे हैं। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बैठक में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, आला अधिकारियों के साथ करीब आधे घंटे तक बैठक चली है। डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बैठक में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी बैठक की बात सामने आई है। बहराइच हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में। बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई है। आला अधिकारियों के साथ में आधे घंटे तक बहराइच हिंसा को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री की ओर से आम निर्देश भी दिए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आला अधिकारियों के साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार इस बैठक में मौजूद थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस बैठक में मौजूद थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी ने बैठक ली है और इस बैठक में आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। कई अहम चीजों को लेकर इस बैठक में बातचीत सामने आई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं।
आला अधिकारियों के साथ करीब आधे घंटे तक चली बैठक। बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।